अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है हमेशा की तरह जी हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं सुबह की सोच में। हसनैन साहब, क्या खबरें? खबर ये है कि जुम्मा मुबारक भी कहते हैं सबको। एग्जैक्टली आज है जी जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक। हसनैन आपको भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो इसलिए मैं भूल गई थी थोड़ा अच्छा, ठीक हो गया। तो आज जी चूंकि जुम्मा है, हसनैन ने भी आपको मुबारक दी, मैंने भी आपको मुबारक दी, और जुम्मा से रिलेटेड मेरे पास कुछ अच्छी बात भी है, क्योंकि आज आते हुए मैं कुछ एक अच्छी बात पढ़ रही थी तो आई वाज थिंकिंग कि मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। वैसे तो आप सबको पता है कि हमारे 12 इस्लामिक महीने होते हैं जिनका आगाज़ मुहर्रम उल हराम से हो जाता है। मुहर्रम है, सफ़र है, फिर रजब है, फिर इस तरह करते करते रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल सानी, फिर जो 3 महीने हैं जी, रजब जिसका आगाज़ हो चुका है, रजब, शबान और रमज़ान, इस रिलेटेड ये तीनों महीने थोड़े से इंटरलिंक करते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि सिर्फ जब रमज़ान आएगा तभी हम इबादत करेंगे, रोज़े रखेंगे और अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ तो जो रजब का महीना होता है ना, अगर आपके पास एक कोई गार्डन है तो उसमें बीज बोने का महीना होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शबान की, तो शबान में उसको उन बीजों को पानी देने का महीना होता है। और फिर आता है रमज़ान, तो रमज़ान के महीने में जब वो फसल बढ़ जाती है तो उसको काटने का महीना होता है। तो बताने का मकसद ये है कि सिर्फ रमज़ान का महीना ही जो है वो बरकतों और रहमतों वाला नहीं होता, बल्कि उससे पहले भी आपने ज़िक्र अज़कार करना होता है, अल्लाह ताला से आपने माफ़ी मांगनी होती है, क्योंकि ये महीना भी गुनाहों की बख्शिश का महीना होता है। बिल्कुल ऐसी है। बहुत खूबसूरत बात की आपने रजब, शाबान और रमज़ान के हवाले से, और हमारे यहाँ सारा फोकस रमज़ान पे होता है। शायद हम भी इस्लाम को लेके भी फास्ट ट्रैक पे चले गए, एक ही दफ़ा सारा कुछ करना चाहते हैं, उसी महीने में सब कुछ काटना चाहते हैं और उसके बाद 11 महीने हम रेस्ट करना चाहते हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जो प्रैक्टिस है ये पूरे 12 महीने की प्रैक्टिस है और हमारी ज़िंदगी की प्रैक्टिस, हमारे कामों की प्रैक्टिस है कि हम अपने कामों में भी इस्लाम को कैसे ला सकते हैं। अच्छा, अब आपने रमज़ान की बात कर दी तो उसके बाद में थोड़ा सा क्रिकेट की बात करूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। ज़रूर। इस वक्त एक टेस्ट मैच जारी है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के माबेन खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में 2 खास बातें हुई जिसको मैं पाकिस्तान के साथ रिलेट करूंगा। अच्छा। कि वाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना ज्यादा पीछे और इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना ज्यादा आगे है। रोहित शर्मा ने 6 महीने पहले उनको वर्ल्ड कप जितवाया। अच्छा। अमेरिका में, और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट दी। अब 3-4 महीने से वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ आ रहे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ रहे, तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि खबर इस तरह की दी गई कि रोहित शर्मा खुद ड्रॉप हुए, लेकिन उनको ड्रॉप किया गया, और ये उनकी क्रिकेट की मजबूती की अलामत है कि वहां पे प्लेयर मजबूत नहीं, बल्कि क्योंकि इत्तलात थी शायद वो रिटायरमेंट एग्जैक्टली अभी तो नहीं ली उन्होंने, लेकिन ये इत्तलात इस तरह की तो आती रहती हैं। लेकिन वहां पे प्लेयर मजबूत नहीं है, बोर्ड मजबूत है, और जब बोर्ड मजबूत होता है तो कौम के मफाद के ऊपर जो भी फैसले सही होते हैं उनको किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ देखा जाए तो आउट ऑफ नोवेयर कल से एक खबर आ रही है, मैं सिर्फ इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ शादाब खान के हवाले से। अच्छा। कि उनकी वापसी होगी। शादाब खान इज़ अ वेरी पावरफुल क्रिकेटर, उनके जो रिश्तेदार हैं वो बड़े पावरफुल हैं, टीम में उनकी ग्रुपिंग बहुत ही अच्छी है, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि शादाब खान की वापसी हो, लेकिन लास्ट 3 से 4 महीने में शादाब खान की कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। जहां जहां पे कैमरा लगा हुआ था, रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड की बात करूं तो वहां पे शादाब खान ने ना बॉलिंग करवाई, ना फील्डिंग की, बैटिंग करने के लिए आए, मुसलसल फेल हुए। सो ये हैं 2 कौमों के दरमियान फर्क, कि एक तरफ किस तरह से एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को, एक नाकाम प्लेयर को आप टीम में लाते हैं सिफारिश की बुनियाद पे, और दूसरी तरफ अगर इंडिया को देखिए तो किस तरह से वो एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को और एक अपने लेजेंड प्लेयर को टीम से बाहर रखते हैं, क्योंकि उसकी 3-4 महीने से परफॉर्मेंसेस नहीं है। इसी वजह से वो ग्रो कर रहे हैं, ना सिर्फ क्रिकेट में, आईटी में, इकोनॉमी उनकी अच्छी। हम देखिए तो हमारी जिस तरह क्रिकेट है, इसी तरह हमारी इकोनॉमी है, इसी तरह हमारी आईटी है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और एक जो फेवरेटिज्म का जो फैक्टर है उसको खत्म कर दिया जाए तो शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं, और बहुत जबरदस्त स्टोरी है आज हमारे पास। ओवरऑल बात करें तो आपने भारत की बात की, तो मैंने सोचा कि मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, मैं भी भारत से रिलेटेड ही बात करूंगी, क्योंकि भारतीय नौजवान मोहब्बत के लिए सरहद पार करने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात मुझे वैसे सुन के थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन चले। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक 30 साल भारतीय शहरी बादल बाबू को गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने की कोशिश में गिरफ्तार किया, और ये नौजवान अपनी पाकिस्तानी फेसबुक फ्रेंड से मुलाकात के लिए सरहद पार कर रहा था, और ये जो कोशिश उसने की सरहद पार करने की ताकि वो अपनी फ्रेंड से जाकर मिल ले, वो कोशिश उसकी नाकाम हो गई है, और उसके पास सफर के जरूरी दस्तावेजात भी नहीं थे। बादल बाबू को पाकिस्तान के फॉरेन एक्ट के सेक्शन 13 और 14 के तहत गिरफ्तार किया गया और अदालती
तहवील में भी दे दिया गया है। और ये वाक़या इन मुतअद्दिद कहानियों में से है जहाँ लोग सोशल मीडिया के जरिए पैदा होने वाले रिश्तों के लिए सरहदें तक अबूर करने की कोशिश बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं यहाँ पे बादल बाबू को पैगाम दूंगा, बादल बाबू जैसे जितने भी इंडियन हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, यार कोई मोहब्बत करनी है ना तो आपने आजकल इंडिया पाकिस्तान में वो मोहब्बत नहीं करनी। जिस तरह के हमारे हालात हैं, आपको सरहदें अबूर करनी पड़ती हैं और आगे आपको महबूबा नहीं मिलती बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस मिलती हैं। इस तरह यहाँ से हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ की फोर्सेस मिलेंगी, वहाँ से यहाँ पे आएंगे तो आपको पाकिस्तान की फोर्सेस मिलेंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के जो हालात हैं इंडिया के साथ वो ख़राब हैं, इंडिया के हमारे साथ हालात ख़राब हैं। सो आपने जो भी मोहब्बत करनी है ना उसमें सबसे पहले देखना है कि सरहद कौन सी है। अगर वो सरहद के पार है तो आपने बिल्कुल नहीं करनी, और ऐसा करने से आपको फिर सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और अब बादल बाबू जिस मोहब्बत को पाने के लिए आए थे, अब मेरा ख्याल है कि उनकी तरह जब इंडियन अब कोशिश करेंगे उनकी रिहाई के हवाले से, तो दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर बादल बाबू। अच्छा जी, आपने बादल बाबू की बात की तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में दो अदाकाराएं बड़ी मशहूर थी जी, मावरा और उर्वा। जी हाँ, दोनों मारवा हुसैन और उर्वा हुसैन, और उन्होंने जो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लिखा हुआ हुकैन हुकैन लिखा हुआ, जिसके ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद होती है। अच्छा, मावरा ने किया ये कि उनको क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक पैगाम जारी आया इंस्टाग्राम के ऊपर। रोनाल्डो इज अ बिग सेलिब्रिटी, मतलब कि बिलियंस में उनके फॉलोअर्स पहुंचने लगे, 600 समथिंग उनके फॉलोअर्स हैं। तो इस तरह के अकाउंट से अगर आपको मैसेज आया ना तो दैट विल बी ह्यूज, खुशी की इंतहा होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप तस्वुर करें कि आपको साले 9 के मौके पर दुनिया के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जानिब से ज़ाती पैगाम मिले। यही कुछ हुआ पाकिस्तानी अदाकारा मावरा हुसैन के साथ जब उन्हें वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से हैप्पी न्यू ईयर का पैगाम मौसूल हुआ। मावरा हुसैन ने यह पैगाम अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया और जज्बाती अंदाज में लिखा कि ये साल बन गया। साथ ही एक सफ़ेद दिल और रोते हुए चेहरे का इमोजी भी शामिल किया। ताहम जब हमने तहकीक की, दुनिया ने तहकीक की, तो उसके बाद ये मालूम हुआ कि ये पैगाम रोनाल्डो ने नहीं भेजा था। ये पैगाम रोनाल्डो के ब्रॉडकास्ट चैनल का एक हिस्सा था जो एक इंस्टाग्राम फीचर है और तमाम फॉलोअर्स को उमूमी अपडेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और सबको भेजा जाता है। तो मावरा ने समझा उनको भेजा है, चले इनको ताल्लुक शलुक बन जाएगा उनका क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ। मावरा ने तो वैसे अपनी तरफ से एक स्टोरी शेयर की थी, लेकिन लोगों को देखे कि इंतहा है कि उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। देखिए मेरी बात सुनिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज हियर और मावरा उनके मुकाबले में यहाँ पे exactly. सो वो बिलियन फॉलोअर्स पे पहुंचे लगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो इस तरह की नहीं। सर्च करें क्या वाकई सच्चाई है इसमें, अंदर क्या है, अंदर की खबर लोग तहकीक करते हैं ना कि क्या मावरा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ पे मिले थे, लेकिन अंदर की तहकीक जब हुई, अंदर की बात मानने की कोशिश की गई, जानने की, तो पता चला कि मावरा के साथ प्रैंक हो गया। प्रैंक ऐसा ही है जी। तो खैर चलें, कोई बात नहीं, थोड़ी सी खुशी थी उनके लिए, उन्होंने उसका इजहार कर दिया, लेकिन पाकिस्तानियों ने उस खुशी को भी जो है वो उनके लिए और मजीद दुबाला नहीं किया, बल्कि हाँ एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आपको बताएं कि पाकिस्तानी पायलटों की बरामद आलमी फ़ज़ाई इंडस्ट्री में अहम पेशरफ्त एग्जैक्टली क्योंकि मैं आपको जो खबर बताने लगी हूं, तो हम बेच रहे हैं, अपने एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं, तो यही होगा। हाँ, पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA के डायरेक्टर जनरल ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी पायलट्स को अब बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनियों को फराहम किया जाएगा। और ये फैसला खित्ते में पायलट्स की किल्लत, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी हो गई है पायलटों की, इसलिए उसके पेश नज़र किया गया है। और पाकिस्तानी पायलट्स को शारजा में फ़्लाइट ट्रेनिंग फराहम की जा रही है और कई पायलट्स अपने ही मुख्तलिफ प्राइवेट एयरलाइंस के साथ काम भी कर रहे हैं। और इस इक़दाम का मकसद ये है बेसिकली कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई इंडस्ट्री को आलमी सतह पर बेहतर बनाना और मुल्क में जामे पायलट तरबियत के मौक़े भी फराहम करना है। अगर देखा जाए तो किसी हद तक ठीक भी बात है। प्रैंक है, प्रैंक है। हाँ, प्रैंक इस वजह से है कि आपने अगर मुल्क की फ़ज़ाई सर्विसेज को अच्छा बनाना था तो आपने अपनी PIA को अच्छा करना था, आपने उसको स्टेट ऑफ द आर्ट करना था, आपने उसको धड़म करके नीचे गिरा दिया और अपने पायलट्स को आप अब दुनिया भर में भेज रहे हैं। अब दुनिया की जो एयरलाइंस है ना वो भी सोचेंगी कि ये अपने इदारों को तो तबाह कर चुके हैं, अल्लाह खैर ही करे कि अब हमारा जो है वो वक्त आ चुका है। सो इस तरह के बयान तो हमें सुनने को मिलते हैं, जो भी पायलट जाएगा, लेकिन मकसद जो बताया ना उन्होंने ये कहा है कि मजीद मौके फराहम करना है, तो भी पहले अपने मुल्क में जो चीजें उनको बेहतर कर लिया जाए। उनको बेहतर करते, PIA को मौके फराहम कर देते, जो इदारा जिससे बड़े बड़े दूसरे इदारे बिल्ड किए, एमिरेट्स जैसे, इताज जैसे, उसको बेहतर कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। आगे बढ़ते हुए अब जहाज़ों की बात हो रही है, तो जहाज़ जब भी उड़ान भरता है हमारा दिल ये करता है कि हमें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ले जाए। हरमैन शरीफैन की बात की जाए तो वहाँ पे उम्रा ज़ायरीन के लिए मुफ्त सामान रखने की सहूलत भी अब दी जा रही है। एग्जैक्टली, हरमैन शरीफैन जब भी इसका जिक्र आता है तो हरमैन शरीफैन का मतलब ये होता है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा, वहाँ पे उम्रा ज़ायरीन के लिए एक बेहतरीन सहूलत का आगाज़ किया गया, जिसके तहत अब ज़ायरीन मुफ्त में अपना सामान महफूज तरीके से रख सकते हैं। और इस इक़दाम का मकसद ज़ायरीन को
उनकी रूहानी इबादत में मुकम्मल यकसुई फराम करना है ताकि वो अपने सामान की फिक्र किए बगैर मनासिक उम्रा अदा कर सकें। इस सहूलत से ना सिर्फ ज़ायरीन को सुकून और आराम मुयस्सर होगा बल्कि ये हुकूमत की जानिब से उम्रा को तवज्जो देने से बेहतर बनाने के लिए एक कामयाब कोशिश है और ऐसे इक़दामात से ज़ायरीन को ज़्यादा आसानी और सहूलत मिलेगी और वो अपनी इबादत में मुकम्मल तौर पर मशगूल हो सकते हैं। चलें जी, ये बहुत अच्छी बात है कि अब जो है वो मुकम्मल फोकस अपनी इबादत पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे भी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। दुनिया की बात करें तो दुनिया की आबादी जो है वो 8.09 अरब का संगे मील अबूर कर चुकी है जी, क्योंकि दुनिया की आबादी ने एक तारीखी संगे मील अबूर करते हुए 8.09 अरब की हद तक जो है आबादी हमारी पहुँच चुकी है और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के साथ दुनिया को वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल की ज़रूरत है ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक मुतवाज़न और पायदार मुस्तकबिल यकीनी बनाया जा सके। दुनिया की इतनी आबादी माहौलियाती तब्दीलियों, खुराक की किल्लत और दीगर आलमी मसाइल के हल की तरफ तवज्जो मबजूल कराने के लिए सबसे अहम है दुनिया को मिलकर ऐसे इक़दाम करने होंगे जो वसाइल के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो वसाइल जो है उस तरह से कम पड़ जाते हैं, तो साथ साथ हर चीज़ को लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे वसाइल भी कम हो जाते हैं, जितनी आबादी बढ़ती है दुनिया पे बोझ भी बढ़ रहा है, सो ये क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, सारी चीज़ें इसी की वजह से हो रही हैं। आगे बढ़ते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूँ। आपने दुनिया की बात की तो मैं आपको लिए चलता हूँ नॉर्वे में। ठीक है, जब मैं दुनिया की बात करती हूँ ना तो आप मुझे कहीं ना कहीं ले जाता हूँ। नॉर्वे के एक कस्बे की बात की जाए जिसको राजुकान कहते हैं, वहां पे सूरज की रोशनी के मसले को हल करने का एक अनोखा अंदाज सामने आया। नॉर्वे के इस छोटे से कस्बे राजुकान में सूरज की रोशनी के मसले को एक अनोखे और तख्लीक अंदाज में हल किया गया। पहाड़ों के दरमियान होने की वजह से यह कस्बा सूरज की रोशनी से महरूम था। 2013 में पहाड़ी की चोटी पर 51 मुरब्बा मीटर के 3 आईने नस्ब किए गए। अच्छा, एग्जैक्टली जो शमसी शुआओं को कस्बे के मरकज तक मुनक्किस करते थे और ये आईने कंप्यूटर गाइड सिस्टम के तहत सूरज की हरकत के मुताबिक शुआओं को मुनक्किस करते थे, जिससे तकरीबन 600 मुरब्बा मीटर का इलाका रोशन होता था। ये जदीद तरीका ना सिर्फ कस्बे के रिहायशियों के लिए रोशनी का जरिया बना बल्कि दुनिया भर के लोगों की तवज्जो का मरकज बना। आप देखिए कि एक गांव में सूरज नहीं पड़ा, हमारे यहाँ भी बहुत सारे गांव हैं, ऐसे गाँव को जानता हूँ, लेकिन उनको बस नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा और धूप में आपको पता है विटामिन डी होता है, उन्होंने वहाँ पे मिरर लगा लिए और मिरर के रिफ्लेक्शन से पूरे के पूरे गाँव को रोशन कर दिया। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा इकदाम है। तो यहाँ पर हमारी जो सोशल स्टोरीज थी उनका वक्त खत्म हुआ, 10 स्टोरीज थी, चूंकि जुम्मा है तो खत्म हुआ चाहता है वक्त खत्म हुआ चाहता है और जैसे ही वक्त खत्म हो तो सोशल स्टोरीज भी खत्म हो जाती हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम दूसरे सेगमेंट पर जाएंगे जो बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट है। स्टे विद अस।